गाइस यू आर वेलकम टू ई बिज़नेस प्लस। आप अमेज़ोन सेलर हैं तो अमेज़ोन के ऊपर कोई भी चीज़ बेचने के लिए जो सबसे बुनियादी और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बेसिक चीज़ है जिसके ऊपर कस्टमर आपकी चीज़ को प्रोडक्ट को बाय करता है, वो है आपका डिटेल पेज। आप डिटेल पेज जो है वो आप कैसे बनाते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं, आज ये सारा चीज़ इस चीज़ में डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। अब ये कि अगर हम कोई प्रोडक्ट देखते हैं, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट क्या है, ये है ऑक्सो गुड ग्रिप्स क्विक रिलीज एप्पल कोरर है। तो अब ये कोरर जो है किस बेस के ऊपर कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को बाय करेगा, तो ये जो है डिपेंड करता है ये प्रोडक्ट के डिटेल पे। जो जैसे आपने कोई प्रोडक्ट खोली है, जैसे सपोज़ करें कि ये हमारे पास अगर एक प्रोडक्ट है, ये अमेज़ोन के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे ये जो हमने एप्पल कोरर खोला है, कि ये कस्टमर कोई देखता है कि ये हमारे पास प्रोडक्ट है जो मैं बाय करना चाहता हूँ। अब कस्टमर जब ये देखता है कि ये प्रोडक्ट मैं बाय करना चाहता हूँ, तो कस्टमर इसके ऊपर क्लिक करता है, इस प्रोडक्ट के ऊपर जब क्लिक करता है तो सामने जो पेज आता है जिसके ऊपर इस प्रोडक्ट के मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है मौजूद होती हैं, जिसमें टाइटल है, जिसमें बुलेट पॉइंट्स हैं, जिसमें उसकी पिक्चर्स हैं, जिसमें उसकी प्राइस है, जिसमें उसकी डिस्क्रिप्शन है, तो ये तमाम चीज़ें उसकी जो क्या है वो डिटेल पेज कहलाती हैं। अब डिटेल पेज इसमें देखें तो इसमें सबसे जो पहले बुनियादी चीज़ जो होती है, पहला कंपोनेंट जो है वो इम्पोर्टेंट जो होता है वो क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइटल होता है। टाइटल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइटल जो कंपेलिंग होना चाहिए, जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे। जैसे इतनी हज़ारों चीज़ें हैं, अगर आप अकेले तो वो चीज़ प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, हज़ारों लोग उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। जो हज़ारों लोगों के अंदर अगर कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को बाय करना चाहता है तो वो आपके लिए बड़ा कंपेलिंग और अट्रैक्टिव टाइटल होना चाहिए। तो टाइटल के अंदर बुनियादी जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट का ब्रांड क्या, किस ब्रांड की चीज़ है, उसकी लाइन कौन सी है, मटेरियल कौन सा है, कलर्स कौन सा है, साइज़ कौन सा है, क्वान्टिटी क्या है। तो जैसे कि ये एक एग्जांपल है, लोरा एशले अगर कोई ब्रांड है, सोफिया कलेक्शन उसकी प्रोडक्ट लाइन है, 300 थ्रेड काउंट उसका मटेरियल या उसका इंग्रेडिएंट्स हैं, पिलो केसेस जो आइटम है उसका ब्लू ग्रीन कलर है और 2 उसमें क्वांटिटीज़ है। तो ये तमाम चीज़ें जो है काउंट करती हैं एक डिस्क्रिप्टिव टाइटल के अंदर। तो टाइटल जो आपका बड़ा कंपेलिंग होना चाहिए। तो टाइटल में जैसे पहली चीज़ है लोरा एशले सोफिया कलेक्शन 300 थ्रेड काउंट पिलो केसेस, तो ये क्या, ये इसका टाइटल बन सकता है। तो ये टाइटल जो है वो एक अच्छा टाइटल काउंट होता है, जिसमें प्रोडक्ट के मतलब एज मैनी इन्फॉर्मेशन इन ब्रीफ मैनर यू कैन गिव। तो टाइटल जो है आपको वो सजेस्ट करेगा कस्टमर को कि वो कस्टमर इसमें इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो अब देखें, इसने छोटा सा ऑक्सो गुड ग्रिप क्विक रिलीज एप्पल कोरर, ये एक छोटा सा उसने टाइटल लिखा, लेकिन ये एक अट्रैक्टिव है। उसमें प्रोडक्ट की जो वो आपको पता है कि उसकी जो ज़रूरत है, उसका जो यूज़ है वो उसमें टाइटल में क्लियर हो गया। तो ये ही कस्टमर उसका बुनियादी मकसद होता है टाइटल का, जो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। अब इसमें देखें ब्लेडलेस फ़ैन नेगेटिव आयन सेफ्टी एयर कूलर, तो ये ब्लेडलेस फ़ैन, ये इसने काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइटल लिखा हुआ है। तो इस टाइटल के अंदर भी उसने तकरीबन ऐसी डिस्क्रिप्शन दी है कि जिसको देख के जिसको पढ़ के कस्टमर जो है वो अपना डिसीजन कर सकता है। तो टाइटल का इंपॉर्टेंस जो है वो बड़ी ज़्यादा होती है। तो इसके ऊपर आपने स्पेसिफिक इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आपने क्या उसका नाम है टाइम दे के इसको अच्छी तरह बनाना है आपने, ताकि वो कस्टमर जो वो आपकी चीज़ को वो बाय करने के लिए डिसाइड कर सके। अब सेकेंड अगर इसमें चीज़ देखें तो टाइटल के बाद जो सेकंड जो चीज़ होती है इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट जो होती है वो क्या होती है जी, इंस्पायरिंग प्रोडक्ट इमेज। प्रोडक्ट का इमेज जो है बड़ा इंस्पायरिंग होना चाहिए। आपको पता है कि आपको कोई भी चीज़ ज़ाहरी खूबसूरती, ज़ाहरी अट्रैक्शन जो है वो चीज़ों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में। तो इसलिए कस्टमर जब भी कोई चीज़ खरीदेगा तो उसके पिक्चर्स, अगर क्योंकि कस्टमर फेस टू फेस नहीं है, उसको फिजिकली लाइव चीज़ को नहीं देख रहा, वो एक गेस कर रहा है, उसको अपने जहन के अंदर एक इमेज बना रहा है, एक आइडिया बना रहा है आपकी चीज़ों को, एक वेबसाइट के ऊपर देख के, वेब इंटरफेस के ऊपर देख के बना रहा है अंदाज़ा, तो आइडिया लगा रहा है। तो इट मीन्स कि फिर आपने उसको इतनी अच्छी पिक्चर्स देनी है कि उसको रियल ऐसे लगे कि वो चीज़ को रियल हकीकत में उस चीज़ को देख रहा है। यानी क्लियर इमेज होना चाहिए आपके, ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन रिच। अगर उसमें से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको कस्टमर को रिक्वायर्ड है तो वो आप उसमें से प्रोवाइड करें, लाजमी प्रोवाइड करें। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर एंटाइसिंग इमेज, जो एंटाइसिंग होना चाहिए। एंटाइसिंग का मतलब है कि जो उसको कंपेल करे, उसको फोर्स करे, उसके अंदर से कोई चीज़ उसको करे कि वो उसको बाय करे।
तो उसके अंदर एक इंस्पिरेशन पैदा करेगा, इस चीज़ की अट्रैक्शन पैदा करेगा, इसको बाय करना ही करना उसने। तो ये तमाम चीज़, जैसे ये हम जो एक प्रोडक्ट जो ब्लेडलेस फ़ैन जो देख रहे हैं हम, इसमें देखें कि उसने पहला इमेज दिया है, बड़ा अच्छा सा दिया है। दूसरा इमेज दिया उसने ये, उसको उसने एक्सप्लेन भी किया उसको कि क्या चीज़ है इसमें। ये देखें तमाम चीज़ें उसने स्पेसिफिक उसके यूजेज या जो भी पार्ट्स हैं उसके वो बताएं। तीसरे में ये बताया। चौथा उसने जितने भी इमेज दिए हैं वो ऐसे इमेज दिए हैं कि उससे वो एक कंप्लीट स्टोरी जो है वो एक बन जाती है, जिससे वो जो कस्टमर जो वो आइडिया लगा लेता है कि वो चीज़ ये बाय करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा। तो उसने ये देखा है, उसका वो दिखा जी, इसका जो विड्थ जो है 200 मिलीमीटर है और जिसकी जो लेंथ है 650 मिलीमीटर है, जो है। तो इसने भी देखें अगर दूसरे में, तो इसमें भी इमेज उसने काफ़ी अच्छे दिए हैं। तो इमेज काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिए हैं उसने, तो जिससे पूरी एक स्टोरी पता चलता है कि जी क्या क्या यूज़ है, इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे नहीं यूज़ कर सकते। फिर उसने छोटी सी एक वीडियो भी अपलोड की है कि उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं हम। जैसे ये उसने एक वीडियो भी अपलोड की है जिसके मतलब वो उसने दिखाया कि आप इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे नहीं। तो इट मीन्स कि उसने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी है जिससे कोई कस्टमर जो है वो डिसीजन नहीं कर सकता। डिसीजन उसको किसी चीज़ की कोई कह लें कि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, कोई ऐसी चीज़ उसने नहीं छोड़ी है। तो इसलिए जो पिक्चर जो होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं उसके लिए। तो जो पिक्चर जो हैं इसकी इम्पोर्टेंस जो है, आप ये देखें पिक्चर जो है आपकी वो मिनिमम उसकी हाइट जो है 1000 पिक्सल होनी चाहिए और विड्थ भी 1000 पिक्सल होनी चाहिए। ये अमेज़ोन की मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आपकी मेन पिक्चर है। तो जैसे ये देखें इसमें मेन पिक्चर जो है उसकी ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, 1000 जो है विड्थ में भी होनी चाहिए और हाइट में भी 1000 पिक्सल होनी चाहिए। तो इससे ये होता है कि जब आप इसके ऊपर माउस लेके कर्सर लेके आते हैं तो फिर वो उसको जूम अच्छी तरह करके डिटेल से कस्टमर को दिखा देता है। तो इसलिए ये मिनिमम ये उसकी आपकी फ्रंट पेज की होनी चाहिए और फ्रंट पेज में ये रियल इमेज की होनी चाहिए, कोई कह लें कि ग्राफिकल नहीं, जैसे कि आपने किसी ग्राफिक्स नहीं होनी चाहिए, एक्चुअल जो है प्रोडक्ट उसकी पिक्चर होनी चाहिए। और फ्रंट पेज पे जो होती है उसका आपने बैकग्राउंड जो है वाइट रखना है आपने हमेशा। बाकी उसमें जाएं आप तो बाद में जितनी भी पिक्चर है उसका अगर आप वाइट नहीं भी रखते तो कोई मसला नहीं है। जैसे ये अगर ये है कि इसका वाइट नहीं है, बैकग्राउंड प्योर वाइट जैसे देखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फ्रंट जो आपका मेन जो प्राइमरी जो इमेज है, मेन इमेज है, वो क्या होना चाहिए, उसकी वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए। जैसे ये मेन इमेज है, ये इसने वाइट बैकग्राउंड रखी हुई है। अगर इसने भी मेन इमेज देखें तो ये वाइट बैकग्राउंड है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब तीसरी जो इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ है जी, बुलेट पॉइंट्स जो होती हैं वो बड़े क्लियर और कंसाइज होने चाहिए। तो बुलेट पॉइंट्स में कम से कम डायमेंशन उसकी लिखें, अगर किसी की सही हैं, किसी की डायमेंशन देने चाहिए तो एज रेटिंग है, आइडियल कंडीशन है, जो एप्लीकेबल चीज़ें हैं वो इसमें से लाजमी लिखें। स्किल लेवल है, फिर कंटेंट्स हैं, कंट्री ऑफ ओरिजिन है। तो ये देखें बुलेट्स में उसने कहा जी कैपिटल लेटर्स में लिखें हर एक को, फिर किसी के सेंटेंस फ्रेगमेंट्स में लिखें उसको, फिर उसको टाइटल से रिपीट कर लें उसको, कोई अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर क्या कि बुलेट पॉइंट जो है उसको आपने क्या करना है, उसमें के अंदर प्राइसिंग या कोई ऐसी ऑफर्स वगैरह के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये बुलेट पॉइंट्स जो मेनली वो प्रोडक्ट का फीचर होते हैं। जैसे एक सिंपल सा उसने बताया कि एक फ़ीचर अगर कोई प्रोडक्ट ट्रेन गियर है तो मेड इन यूके है, 100% वाटरप्रूफ है, 100% ब्रीथेबल है, डिटैचेबल हुड एंड लाइनर है, मशीन वॉशेबल है। तो इसका ये बड़ा अच्छा सा क्या है, ये फीचर्स हैं उसकी जो बुलेट पॉइंट्स हैं। तो जैसे अगर इसका हम देखें तो इसने बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो क्या लिखे हैं, यूज़ के बारे में लिखा है, फिर उसने बताया जी 1 हैंडेड रिलीज़ है, फिर स्टेनलेस स्टील है। तो ये भी इसने काफ़ी अच्छे लिखे हुए हैं। और दूसरे के अगर हम देखें तो इसके बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं एनर्जी सेविंग है, पहला इंटेलिजेंट रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल के लिए से हम इसको स्पीड कम तेज़ ज़्यादा कर सकते हैं जो भी है। फिर सेफ़ फॉर किड्स है, किड्स इसको जैसे ये उसने पिक्चर में बताया कि किड्स इसको टच भी कर लें तो कोई ऐसा खदशा नहीं है, वो सेफ़ है। फिर इजी टू क्लीन है, तो आप उसको आसानी से क्लीन कर सकते हैं, उसके लिए इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। इजी टू क्लीन
वाइप से या किसी गीले कपड़े से या टिश्यू से साफ़ कर सकते हैं। मल्टी फंक्शन है इसमें, ये जो फंक्शन इसने लिखे हैं ये लिखे हुए हैं सॉरी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें। तो बुलेट पॉइंट्स की भी इम्पोर्टेंस जो है वो अपनी जगह ये ऑथेंटिक है। तो फिर उसके बाद जो चीज़ होती है वो है इमेजिनेटिव प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन अच्छी होनी चाहिए। जैसे एक रेन कोट है, उसके लिए रेन गियर है, या उसके लिए उसने लिखा जी कट फॉर एक्टिव वेयर दीज प्योर कॉटन कैनवस पैंट्स माइट बी द मोस्ट ड्यूरेबल एंड कंफर्टेबल ट्राउजर यू विल एवर वेयर। फिर वॉशेबल फॉक्स सूट ट्रिम्स, ये तमाम जो है इसने अवेलेबिलिटी इन ब्राउन ग्रीन खाकी कलर्स ये लिखा हुआ है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी ऐसी इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन लिखें कि जिसको देख के जो कस्टमर है कंपेल करे उसकी तरफ। जैसे दूसरा जो एग्जांपल लिया हमने, तो इसने इसके अंदर एक डिस्क्रिप्शन दी है कि ये जी आवर क्विक रिलीज एप्पल कोर लेट्स यू क्विकली एंड इजीली रिमूव एंड रिलीज एप्पल कोर्स। तो उसका क्या यूज़ है कैसे नहीं, तो कस्टमर उसको आसानी से वो जो है जज कर सकता है, उसको डिसाइड कर सकता है कि वो इसको बाय करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। अब अगर देखें तो पाँचवीं इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कंपेलिंग प्राइस है। प्राइस जो है कंपेयर आपकी क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, कंपेलिंग होनी चाहिए। जैसे ये अगर इसकी प्राइस जो है वो उसने कोरर की जो है, अगर देखेंगे कोरर की प्राइस जो है वो अगर 10 पाउंड है, तो इसको 7 सेलर सेल करें, अगर हम सबको ओपन करें, पहला 10 पाउंड में कर रहा है, फिर ये 12 पाउंड में, तो लास्ट वाला जो है वो 13 पाउंड 3 पेंस में कर रहा है। तो कस्टमर क्या देखेगा, कस्टमर देखेगा जो सबसे अच्छी प्राइस में फ़रोख्त कर रहा है, जो सबसे अच्छी प्राइस में सेल कर रहा है, वो कस्टमर उससे बाय करने के लिए वो माइंड बनाएगा, अपना डिसीजन बनाएगा। तो इसलिए प्राइस जो है वो कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ compete करें, प्राइस अच्छी होगी तो कस्टमर जो है उसको डिसाइड करने में आसानी पैदा होगी कि वो आपकी प्रोडक्ट बाय करना चाहता है या नहीं करता। अब ये 5 चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं प्रोडक्ट के डिटेल पेज में, और ये बाय बॉक्स में भी हम किरदार अदा करती हैं। अगर आपका डिटेल पेज अच्छा हो तो ये आपको एज होता है आपके कॉम्पिटिटर्स के ऊपर कि आप बाय बॉक्स विन कर सकते हैं। तो इसलिए ये 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो बड़े इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोडक्ट के डिटेल पेज में। पहला क्या थी, टाइटल था। दूसरा क्या था जी, इमेज था। तीसरा क्या था जी, फिर उसके बुलेट पॉइंट्स हैं। ये आप ऑर्डर आगे पीछे हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये 5 चीज़ें जो फैक्ट्स हैं कि ये 5 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ दिस डिटेल पेज। तो फिर उसके बुलेट पॉइंट्स के आगे क्या डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद क्या प्राइस है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के आप अपनी जब भी चीज़ें बेचें, कोई भी आप लिस्टिंग करें अमेज़ोन के ऊपर, तो ये चीज़ें लाजमी जहन में रखें प्रोडक्ट के डिटेल पेज बनाने में। तो होपफुली कि ये वीडियो आपके काम आएगी और आपको कोई ना कोई से हेल्प आउट होगी। तो आप इसको शेयर करें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो हैव अ गुड टाइम एंड सी यू लेटर। चीयर्स।